राज्य मंत्री आदरणीय श्री प्रधान जी, ओएनजीसी के हमारे चेयरमैन मित्र श्री दिनेश सराफ जी, मंत्रालय के हमारे सेक्रेटरी श्री केडी त्रिपाठी जी, प्रशांत भारद्वाज जी, सुमिता मिश्रा जी, अन्य सभी अधिकारीगण, पत्रकार व छायाकार मित्रों, मैं याद कर रहा हूं कि इस विषय के साथ मेरा जुड़ाव 1985 से है, 32 वर्ष पूर्व। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डॉक्टर वाकणकर जी, जिन्होंने आदि बद्री से अपनी यात्रा शुरू की थी, सरस्वती के इस मार्ग के ऊपर लगातार गुजरात तक महीने भर की उनकी यात्रा थी। तो प्रारंभिक 3 दिनों में उनके साथ मेरा उनके भ्रमण में मेरा साथ रहना हुआ था। उस समय मैं यमुनानगर जिले में जिला प्रचारक होता था और माननीय मोरोपंत जी पिंगले, वो मेरे इतिहास के बड़े विशेषज्ञ थे। तो इतिहास की बहुत बातें उन्होंने जब मैं बताई तो उन्होंने कहा कि एक आदि बद्री से सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है और हरियाणा में है और यमुनानगर जिले में है। हमने पहली बार ये विषय सुना, उस समय बड़ा एक ऐसा विचित्र विषय लगा कि कोई इतनी बड़ी नदी जिसका इतना बड़ा महत्व देश के इतिहास के अंदर, इतना बड़ा हमारी पौराणिक गाथाओं में, हमारे सांस्कृतिक, हमारे विचारधारा को लेकर के और हमारे इतिहास में इसका इतना बड़ा नाम है, आज उस नदी में कुछ नहीं है, पानी नहीं है और उसका रास्ता हम खोज रहे हैं। एक मन में कौतूहल भी था, लेकिन कुछ वर्षों के बाद जब ये विषय आया कि इसरो ने और नासा ने अपने जो सैटेलाइट के चित्रों के माध्यम से इसरो के अंडरग्राउंड करंट्स इनका पता किया, और वही मार्ग जो हमारे इतिहास में बोला जाता, लिखा जाता है कि सरस्वती लुप्त हो गई, लेकिन अंडर करंट्स आज भी हैं, उनके फ़ोटोज़ वो जारी किए गए। तब उसमें से एक वैज्ञानिक तौर पर इस बात का तथ्य ध्यान में आया कि इसका पानी का उपयोग आज भी यदि हम उस अंडर करंट्स के माध्यम से लें तो शायद हमारे इस पूरे क्षेत्र में, वो चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, इस पूरे क्षेत्र के अंदर इस पानी का उपयोग करके हम यहाँ की स्थितियों को बदल सकते हैं। और लगातार काम करते करते आज हमको एक अवसर ऐसा भी मिला, जब हरियाणा में हमने सरकार बनाई और इस विषय पर हमको काम करने के लिए अवसर मिला, हमने आते ही सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड इस नाते से बोर्ड बनाया और उस बोर्ड के माध्यम से अब इस काम को आगे ले जाने के लिए प्रारंभ किया कि कहीं से खुदाई शुरू की जाए। और आदि बद्री से थोड़ी थोड़ी खुदाई शुरू की तो अंडरग्राउंड करंट्स के माध्यम से थोड़ी दूरी पर पानी आज भी उपलब्ध है। अब वो सरस्वती के ही अंडर करंट्स हैं या जो ज़मीन का पानी है वही है, लेकिन उस पानी का उपयोग वहाँ जब लोगों को ध्यान में आया कि इसका पानी नीचे आज भी है, तो एक धार्मिक आस्था या उसको कहना चाहिए एक साहित्यिक तौर पर उसका एक महत्व या सांस्कृतिक आस्था वो आज भी जो जुड़ी हुई है, लोग उमड़ करके पड़े। तो उस नाते से हमको एक उत्साह मिला कि इसमें काम करना चाहिए। आज भी उसका जो मार्ग है, कुरुक्षेत्र से होकर के पेवा होते हुए और आज की जो घग्गर नदी है वहाँ से होते हुए ओटू होते हुए राजस्थान तक तो पानी आज भी चलता है। उसका वर्षा के दिनों में पानी थोड़ा है, ज़्यादा है, राजस्थान के एक कॉर्नर तक वो पानी आज पहुँचता है, लेकिन आगे वो एकदम रेगिस्तान हो जाता है, उसमें पानी मिलता नहीं है। जब ये आया कि हम ज़मीन के पानी को, 2 ही तरीके उसमें पानी लाने के, या तो छोटे छोटे डैम्स बनाए जाएँ हिमाचल प्रदेश के साथ के बाउंड्री पर, हमारी हिमाचल सरकार से बात चल रही है, 9 प्रोजेक्ट्स वेबकोस ने उसमें थोड़ा काम भी किया है, आइडेंटिफाई किए हैं कुछ स्थान कि वहाँ छोटे छोटे डैम्स बना करके उस पानी को रेगुलेट किया जाए सरस्वती के माध्यम से। और या फिर दूसरा पानी है कि अंडरग्राउंड पानी को ऊपर लाएं। और जब ये विषय आया कि ओएनजीसी के माध्यम से काम होने जा रहा है तो वास्तव में बहुत प्रसन्नता हुई। और आज वो दिन आ गया कि हम एक ट्राई पार्टी MOU जो कर रहे हैं, ओएनजीसी जो अपना सरस्वती विकास बोर्ड और वेबकोस, तो इस नाते से इस MOU के माध्यम से हम इस काम को आगे लेकर के बढ़ाएंगे। बहुत एक पवित्र कार्य है, एक राष्ट्रीय कार्य है। तो इसको काम को करने के लिए आप लोगों ने जो हाथ आगे बढ़ाया है, इसमें मैं अपने मंत्रालय मंत्री जी श्री सुरेश, अपने प्रधान जी और ONGC वेबकोस, इन सब का आभारी हूँ कि आप लोगों ने इस विषय को अपने हाथ में लिया है। और ठीक कहा कि केवल 10 पंप्स के माध्यम से नहीं, बल्कि इसको 100 तक ले जा करके और पानी की, यानी नीचे पानी भंडार है, उस पानी का दोहन करना है हमको, उसका दोहन करें और इस सरस्वती को पुनर्जीवित करें। और ये हमारी आस्था का केंद्र है। जो आज तक ये कहा जाता है कि सरस्वती लुप्त है,
सरस्वती वापस जीवन मिल गया है और सरस्वती धरती पर फिर उतर आई है। और ये भागीरथ का जो काम अब दिनेश सराफ जी के ज़िम्मे लगा है और इस नाते से ये सबको अपना सहयोगी बनाए और सहयोगी बना करके इस काम को आगे बढ़ाएं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।